करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। भगवान भोलेनाथ अपनी अर्धांगिनी माता सती का परित्याग इसलिए कर देते हैं कि उनके मन में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मानव स्वरूप को लेकर जो भ्रम उत्पन्न हुआ, उसकी परीक्षा, उस भ्रम के निवारण हेतु परीक्षा लेने के लिए उन्होंने माता सीता का स्वरूप धारण कर लिया और भोलेनाथ के बार बार पूछने पर भी वह उस तथ्य को अनवरत छिपाती रही। भगवान भोलेनाथ मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं और अपने आराध्य के प्रति की गई ऐसी घृष्टता को वे कदापि क्षमा नहीं करने वाले हैं। उन्होंने माता सती का परित्याग कर दिया, किंतु सती साक्षात जगत जननी है। वह पुनः हिमाचल के घर में पार्वती के रूप में अवतार ग्रहण करती है। हिमाचल के घर में सती के पार्वती रूप में प्रकट होने पर नारद जी उनके दर्शन के लिए पर्वतराज हिमाचल के भवन में प्रवेश करते हैं। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। पर्वतराज हिमालय नारद मुनि को अपने पास आया जानकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जगत जननी माता पार्वती के भविष्य को विचार करने के लिए वे उनसे आग्रह करते हैं, हे मुनिवर नारद, आप तीनों कालों के जानने वाले हैं, अंतर्यामी हैं और आपकी सर्वत्र पहुंच है। अतः आप अपने हृदय में विचार कर कन्या के गुण और दोषों का वर्णन कीजिए। कह मोनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने प्रसन्न होकर रहस्यमयी
कोमल वाणी से कहा, हे पर्वतराज हिमाचल, तुम्हारी कन्या सभी गुणों की खान है। वह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और अत्यंत समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इत्यादि इसके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई ही संतत पियहि प्यारी। सदा अचल यही कर यही बाता, यही तेजसु पहि पितु माता। यह कन्या सभी सुंदर लक्षणों से युक्त है और अपने पति को सदैव प्यारी रहेगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इसके माता पिता को इसके कारण यश की प्राप्ति होगी। होई ही पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। यही कर नाम सुमिरि संसारा, प्रिय चढ़ी हहीं पति व्रत सिधारा। यह संपूर्ण संसार में पूज्य होगी। इसकी सेवा करने से, इसके प्रति भक्ति भाव रखने से, इसकी आराधना करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। यह जगदंबिका है, साक्षात जगत जननी है। संसार में स्त्रियां इनका नाम धारण कर, इनके नाम का स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। अर्थात पातिव्रत रूपी कठिन कृत्य को, दुरूह धर्म का पालन भी सहज ही कर सकेंगे। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण द्विचारी। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सभी लक्षणों से युक्त है और इनमें जो दो चार अवगुण है उन्हें भी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं, प्रकट करना चाहता हूं। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन और लापरवाह, ये गुणों से रहित, मान और अपमान से रहित, अजन्मा, अद्वैत परमपिता परमेश्वर का ही स्वरूप हो सकता है। जोगी अटिल जटिल अकाम मन, नगनय मंगल देश। अस स्वामी यही कहाँ मिली, परिहस्त सिरेख। योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इन्हें प्राप्त होगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा विद्यमान है। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति ही उमा हर्षानी। नारद हो यह भेदु न जाना, दशा एक समुझब बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य मानकर हिमवान और उनकी धर्म पत्नी मैना अत्यंत दुखी होते हैं। किंतु पार्वती जी अंतर्यामी है, जगत जननी है, भगवान शंकर की
अर्धांगिनी हैं, उनकी प्रिया हैं, इसलिए वह यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न होती है। नारद जी भी इस रहस्य को नहीं समझ सके, क्योंकि सभी व्यक्तियों की बाह्य दशा एक होने पर भी उनके अंतर मन भिन्न भिन्न हो सकते हैं। सकल सखी गिरिजा गिरिमैना, पुलक शरीर भरे जल नैना, होई न मृषा देव ऋषि भाका, उमा सो बचनो हृदय धरि राखा। पार्वती की सखी सखियां, स्वयं पार्वती जी, पर्वतराज हिमालय और मैना, सभी के शरीर प्रसन्न थे, पुलकित थे, किंतु सभी के नेत्रों में अश्रुधारा थी। देवर्षि की वचन कभी असत्य नहीं हो सकते, ऐसा मन में विचार कर पार्वती जी ने उन वचनों को अपने हृदय में धारण कर लिया। उपजव शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु, जानी कु अवसर प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। माता पार्वती को भोलेनाथ के चरण कमलों के प्रति अनुरक्ति उत्पन्न हो गई, उन्हें स्नेह उत्पन्न हो गया, किंतु उनके मन में यह संदेह था कि उनका मिलना कठिन है। भगवान भोलेनाथ ने स्वयं सती के स्वरूप में उनका तिरस्कार किया है, उनका अनादर किया है, उनका परित्याग किया है। अतः उपयुक्त अवसर न मानकर पार्वती ने अपने प्रेम को छिपा लिया और वह अपनी सखी की गोद में जाकर बैठ गई। झूठी न होई देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी, उर्धर धीर कहि गिरिराओ, कहु नाथ का करिय पाओ। देवर्षि नारद की वाणी असत्य नहीं हो सकती, ऐसा मन में विचार कर पर्वतराज हिमाचल और मैना तथा पार्वती की बुद्धिमान सखियां चिंतित होने लगी। पुनः हृदय में धैर्य धारण कर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। ब्रह्मर्षि नारद के इन वचनों को सुनकर पर्वतराज हिमाचल और उनकी अर्धांगिनी मैना विचलित हो जाते हैं, किंतु नारद भी इस यथार्थ को नहीं समझ पाते कि यह जो बालिका स्वरूप कन्या उनके समक्ष विद्यमान है, वो साक्षात जगत जननी माता सती का स्वरूप माता पार्वती है, जो भगवान भोलेनाथ के वाम अंग में अनवरत विद्यमान रहती है। वह शक्ति स्वरूपा है। इस संपूर्ण संसार के पालन, सृजन और ध्वंस रूपी महाशक्ति है। ऐसी माता पार्वती के चरण कमलों में सत सत नमन।